हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रीमद्भागवत महात्म की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधे श्याम की जय। जय 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 श्री राधे। पंडाल में उपस्थित समस्त भक्तगण, माताओं, बहनों, श्रीमद् भागवत कथा के प्रिय श्रोतागण, आप सबका परम कल्याण हो। आप कल्याण के लिए हम लोग आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सबका जीवन, सबका जन्म कर्म सब अलग अलग है। अभी इस संसार में हम लोगों को जो प्राप्त हुआ है, ये प्रारब्ध के किए हुए कर्म के फल के अनुसार मिला है। और हम लोग अभी जो कर्म कर रहे हैं, जो बीज डाल रहे हैं, वह वृक्ष के रूप में बड़ा होगा। उसका जो फल मिलेगा उसको हमको भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कर्तव्यम। व्यक्ति को, हर जीव को अपने कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। नहीं को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। भगवान श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण, इस संसार में न कोई किसी को दुख देता है, न कोई किसी को सुख देता है। सब अपने प्रारब्ध कर्म के फल के अनुसार भोग भोगते हैं, लेकिन उनको तब भी आंख नहीं खुलती। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण जी देख रहे हैं कि वहां पर गोकुल बहुत मिठाइयाँ बन रही हैं, पूरी कचौरी बन रही है, बड़े बड़े कढ़ाई में बड़े बड़े लोग जो बड़े पैमाने पर मिठाई बन रही, 56 पकवान बन रहे हैं, भोग लग रहा है, भोग तैयार कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि माता जी, ये सब क्या बन रहा है? मेरी शादी तो है, मेरी शादी है क्या? कहे नहीं लल्ला, शादी आपकी नहीं है। कहे तब सब क्या हो रहा है? सब इतना बड़े पैमाने तो मैंने नहीं देखा इतने दिन तक। बोले, करे हम लोग हर साल गोवर्धन की पूजा करते हैं, और पूजा जब करते हैं तो उसकी कृपा से इंद्र जो है यहाँ बरसात करते हैं, वर्षा होती है, वर्षा होने से अन्न होता है, अन्न से लोगों का जीवन जीविका चलती है। भगवान श्री कृष्ण कहे कि अपने मन सोच रहे थे, देखो साक्षात नारायण मैं खुद यहाँ आया हूँ, फिर भी ये इंद्र की पूजा कर रहे हैं। कहने का भाव भगवान था, जब तक मैं यहाँ नहीं आया था तब तक आप दूसरे की पूजा करते थे तो ठीक था, लेकिन जब मैं स्वयं साक्षात नारायण हूँ, सभी देवता, करोड़ों इंद्र, करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों शंकर, करोड़ों गणेश, अरबों खरबों गणेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, सब इनके चरणों की पूजा करते हैं, और मेरे आने पर भी इंद्र की पूजा कर रहे हैं। तो भगवान कहते, माता जी आपने इंद्र को देखा है? कहने इंद्र को नहीं देखा। कहे पिताजी देखे? कहे नहीं। पिताजी पूछे, पिताजी आप देखे? कहे नहीं। कहे जब इनको देखे नहीं हो तो क्यों इतना परिश्रम कर इतना पकवान बना रहे हो? कहे अगर नहीं बनवा, अगर नहीं मिठाई पूरी बनाओगे, नहीं चढ़ाओगे 56 भोग तो क्या होगा? कहे तो इंद्र नाराज हो जाएंगे। कहे नाराज हो जाएंगे तो क्या करेंगे? कहे नाराज हो जाएगा तो बरसात नहीं करेंगे, सूखा पड़ जाएगा, लोग अकाल हो जाएगा, लोग भूखे मरेंगे। भगवान श्री कृष्ण कह रहे कि माता जी और सबको बुलाकर आज से इंद्र की पूजा बंद करो, पूजा बंद। अरे कहे बेटा हम लोग बहुत समय से कर रहे हैं, अगर बंद कर देंगे तो बहुत अनर्थ हो। कहे कुछ भी अनर्थ नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी हमारी। लोगों ने कहा, अरे आपका लाला बहुत त्रिकालदर्शी है, इन्हीं की बात मान लीजिए। बात विचार करने के बाद निर्णय हुआ कि पूजा उनकी बंद हो गई।
जैसे पूजा बंद हो गई, नारद जी पहुंच गए इंद्र के पास। इंद्र पूछा, गुरुदेव सब ठीक है? कहे सब क्या ठीक है, आपकी पूजा बंद हो गई है। कहा कहाँ? बताया जो आप पूजा होती तो बंद करा दी। कहे कौन बंद करा दिया? कहा वो छोटा सांवला जो लाला थे बंद करा दिए। इंद्र को इतना क्रोध आया, अरे वो गाय चराने वाला, उनको इतना अहंकार हो गया कि मेरी पूजा बंद करा दिए। और साथ साथ सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, इंद्र की बुद्धि अहंकार में इतनी भ्रष्ट हो गई थी, इतना क्रोध हुआ उसको और अहंकार आया कि भगवान नारायण को अब शब्दों का बौछार लगा दिया, कठोर वाणी बोलने लगा। तो राजा परीक्षित पूछते हैं, प्रभु कौन सी कठोर वाणी बोला? कहा कि मैं बोलूंगा बहुत तकलीफ होगी, फिर भी कुछ वाक्य बता दे रहे हैं। वो कहा करे वो कृष्ण मेरी पूजा बंद करा दिया, वो बकवादी है, वो छोटा बालक है, बहुत नादान है, वो अज्ञानी है, वो बहुत मूर्ख है। इंद्र की बुद्धि इतनी मारी गई थी, सुखदेव जी कहें राजन इंद्र की बुद्धि मारी गई थी, वह भगवान श्री कृष्ण को बकवादी बना रहा है, नादान बना रहा है, अभिमानी बना रहा है और मूर्ख बना रहा है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जिसकी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा चश्मा लगाओगे वैसा दिखेगा। अगर काला चश्मा लगा लो आंख में, सब काला दिखेगा। और वह बड़े बड़े बादलों को आदेश दिया, जाओ इतनी बरसात को सब तहस नहस हो जाए, सब डूब जाए, सब बह जाए, और पीछे मैं भी रावत हाथी बैठ करके आ रहा हूं, मेरी ये आज्ञा है, किसी का भी मत सुनना। और वह जो है बादलों का आदेश जैसे दिया, बादल उमड़ घमड़ कर बड़े बड़े बादल इतना मूसलाधार वर्षा कराने लगे, और स्वयं रावत हाथी बैठ कर पीछे देख रहा है। जब बरसात होने लगी, सब कौल वाले दौड़ के आए, देखो मैं बोला था कि आप माने नहीं, बंद आप क्या करें? उन्होंने कहा आइए। भगवान श्री कृष्ण उस समय बंधुओं माताओं 7 वर्ष की थी, और अपनी बाएं कनिष्ठिका की, अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली पर 7 कोस लंबा चौड़ा पर्वत को उठा लिए और बोले सभी ग्वाल बाल, सभी गौ को बछड़ों को लेकर आ जाइए। सब आ गए। 7 कोस लंबा, 7 कोस चौड़ा उस विशाल गोवर्धन को अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली पर 7 दिन 7 रात उठाए रहे। और कुछ ग्वाल बाल सोचे कन्हैया, मित्र उनको मित्र भाव से देखते थे, मित्र आप थक गए होगे, थोड़ा सा आराम कर लो। भगवान कहते थे आराम कर, थोड़ा सा उंगली टेढ़ा करते थे, तुरंत नीचे गिरने लगा, फिर उठा लेते थे। तो उन्होंने पूछा, देखा तो वहां पर कोई बरसात नहीं, पानी नहीं। अगस्त मुनि को आदेश दे दिए, अगस्त मुनि अंजलि में पूरा पानी पी रहे थे, पी गए। बोला भाई पानी जा कहाँ रहा है? तो आकाशवाणी कहे, इंद्र तुम मूर्ख है, साक्षात नारायण है, उनकी शरण ले ले, नहीं तो कुछ नहीं कर पाएगा। अगस्त मुनि सब पानी पी रहे थे भगवान की कृपा से। तब वह इंद्र जो है आकर के भगवान की शरणागति लिया। तो बंधुओं, भगवान की माया इतनी प्रबल है, इन्हें ब्रह्मा भी नहीं समझ सकते, इन्हें इंद्र नहीं समझ सकते, शंकर नहीं समझ सकते, तो हम सामान्य जीव क्या समझेंगे? हाँ, सोई जाने दे जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। भगवान जिसके ऊपर अनुग्रह कर दे, जिनके ऊपर कृपा कर दे, वही भगवान को जान सकता है। नहीं तो नारायण वो कोई अपनी बुद्धि से नहीं जान सकता। तर्क कुतर्क वितर्क बुद्धि से परे हैं। भगवान को जानने का मात्र एक रास्ता है,
भगवान का सत्संग सुने, श्रीमद् भागवत महापुराण सुने, सादर सुने, सादर सुनिए। सुन करके कान के द्वारा भगवान के रूप के लीला को, गुण को अपने हृदय में उतार लीजिए। हृदय अंतःकरण जो है पवित्र हो जाएगा और आपका कल्याण हो जाएगा। और बिना हृदय अंतःकरण पवित्र हुए भगवान हृदय में नहीं आते। इसलिए हम सभी लोग को पूर्ण शरणागति ले लेना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का संशय तर्क उतर्क नहीं करना चाहिए। जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल सरकार की जय। राधा रानी महारानी की जय हो।